फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब कुशल से होंगे और मैं भी सब कुशल से हूँ। और मॉर्निंग का टाइम है और ये देखिए बच्चे को मैंने स्कूल भेज दिया है और अब मैं थोड़ी सी पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज जो मेरे ससुर जी का पुण्यतिथि है, मृत्यु दिवस का। और हम लोग को पूजा पाठ करना है। आज मुझे तो पूजा नहीं करना है, लेकिन मेरे पति देव को करना है, तो मैं सारी तैयारी करके उनको दे देती हूँ। और ये देखिए मैं पूजा की तैयारी में लग गई हूँ और पतिदेव को ड्यूटी भी जाना है, तो वो स्नान ध्यान कर रहे हैं। आके बच्चे को छोड़ के आके स्नान ध्यान लगे हुए हैं और तब तक मैं इधर फटाफट करती हूँ, क्योंकि उनको ड्यूटी भी निकल जाना है। और मैं तैयारी करने में लग गई और भाग भाग में तैयारी करने लगी कि नहीं चलो जल्दी से वो करती हूँ। पीढ़ा जो होता है ना, जो हम लोग उस लकड़ी की काट पे बिठाते हैं, फिर पूजा करेंगे। और फिर मैंने सारे सामान वहाँ पे ला के रखने लगी, मिठाई फल फ्रूट्स वगैरह सारे ला के निकाल के रखने लगे, ताकि जल्दी से सारा काम मतलब निपट जाए। और फिर मुझे इधर उनके लिए वो फल फ्रूट्स भी काटने थे खाने के लिए, क्योंकि वो पूजा करके तुरंत निकल जाएंगे, उनका कोई टाइम टेबल तो है नहीं। और वो बोल भी रहे थे कि से जल्दी जल्दी मतलब कर देना अपना सारा काम। और ये देखिए मैं भाग भाग के अपना सारा सामान ला रही थी और बड़े वाले बेटे को मैंने उठाया और बोला कि बेटा चलो जल्दी से बाबा का फ़ोटो जो ऊपर है ऊपर से उतारो, मैं नहीं ऊपर हो रही। सो थोड़ा सा मैं कुर्सी पे चढ़ूँगी तो कुर्सी टूट जाएगा, क्योंकि मेरा वजन बढ़ा हुआ है। और फिर बेटे ने फ़ोटो उतार के दी, फिर मैंने फ़ोटो को साफ़ करके रखा। और मैंने सोचा कि अब मैं धोती, हम लोग में मेरे ससुर जी है तो उनको एक धोती और गमछा जरूर चढ़ेगा, जो उसकी जितनी होती है ना उतना अपना चढ़ाता है, क्योंकि वो पंडित जी को मिलता है। तो मैं एक धोती लेके आई चढ़ाने के लिए और एक मतलब नीचे गमछा बिछा रखा था। तो जो मैं धोती लाई ना, तो मुझे याद आया कि धोती मैं नहीं चढ़ा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे मतलब भाई की शादी में लावा भूंजा हम लोग भूंज जाता है, तो उसमें मिला था इनको, तो वो मैंने नहीं चढ़ाया। और पतिदेव स्नान करके धोती गमछा पहन के आ गए और वो पूजा करने लगे। पहले पिताजी की पूजा की और फिर मंदिर में पूजा, पहले मंदिर की पूजा की, फिर पिताजी की पूजा किए और फिर सब जगह अगरबत्ती दिखाने लग गए। और वो उन्होंने पूजा पाठ जल्दी जल्दी किया, प्रणाम वगैरह किया कि चलो अब प्रणाम वगैरह करते हैं। और ये जो पूजा करते हैं ना, बड़ा ढंग से पूजा करते हैं। और फिर पूजा वूजा करके ये अपना निकल दिए। फिर मैंने भी प्रणाम किया ससुर जी को अपना। फिर मुझे याद आया कि इन्होंने बोला सर पे कुछ पल्लू तो रख ले, और फिर मैंने गमछी सर पे रखा और फिर प्रणाम किए चलो। और फिर मैं चली गई किचन में कि जल्दी से इनका फ्रूट्स वगैरह काट के देती हूँ फटाफट। और ये अपना चले गए वर्दी पहनने के लिए, इनकी तुरंत ड्यूटी निकलना था अपना। तो मॉर्निंग टाइम में इतना भागा दौड़ी हो रहा था उस मतलब क्या बताऊँ। और ये देखिए पतिदेव उधर तैयार हो रहे थे और मैं अपना किचन में लगी हुई थी और बेटे को उठाया, वो उठा नहीं। और ये देखिए मैं किचन में फ्रूट्स वगैरह अपना काटने में लग गई। चलो जल्दी जल्दी सारी चीज़ करना है भाई फटाफट। और जब जानते हैं ना, जब जल्दी का काम रहेगा ना तो कुछ ना कुछ तो लेट होगा ही होगा। तो बहुत ये होता है किसे मतलब किसे। और ये ऐसा लग रहा था कि कभी वर्दी पहन के निकल जाएगी, क्योंकि उनका फ़ोन आ गया था और वो निकलने ही वाले थे फटाफट। अब ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी कैसे फटाफट में काटूं कि मतलब वो खा पी के कुछ तो कुछ निकले, क्योंकि ये एक बार निकल जाएंगे ना तो कभी आते भी और कभी नहीं भी आएंगे। कोई टाइम टेबल मतलब इन लोगों का नहीं है कि यहाँ कब आएंगे और कब नहीं आएंगे। और ये देखिए मैं फटाफट काट रही हूँ। और जल्दी का काम होता है ना कि शैतानी का काम होता है, तो काटने जैसे काट रही थी ऐसे कट गया, ऐसे मतलब ये हो रहा था मेरे साथ। और ऐसे अगर जैसे पूजा वूजा करने में उधर नहीं रहती तो इनको काट कूट के मैं रख देती, क्योंकि ये फटाफट इतना मॉर्निंग टाइम पे निकलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब फ़ोन आ जाए तो फटाफट निकल जाते हैं। और मैंने पपाया तो काट दिया पपीते को, फ्रिज में से मैंने खीरा लिया और फटाफट फिर खीरे को छीला। खीरे क्योंकि सुबह का नाश्ता इनका वही पपीता, खीरा, सेब और इसमें नाशपाती हो गया, खरबूजा हो गया, ड्राई फ्रूट हो गए, दूध, केला, ये सब इनका रहता है। मॉर्निंग टाइम का चना,
चना के साथ किशमिश हो गया या गुड़ हो गया, मतलब जो है वो अपना खाते हैं इस समय। फिर उसके बाद ही रोटी खाते हैं, वो भी दोपहर में खाएं तो खाएं, रोटी नहीं तो फिर उसके बाद रोटी नहीं खाते ये सब फल फ्रूट्स खाने के बाद। और मैं खीरे काटने में लगी और वो उधर से कह रहे हैं, और पतिदेव आधे रुमाल कहाँ है, ये कहाँ है। मैं बोली आ रही हूँ भाई, जस्ट 2 मिनट आ रही हूँ। और फिर मैं ये देखिए, फिर मैं नाशपाती को ली, खोज रही हूँ, मतलब फ्रूट्स बहुत सारे हैं तो उसमें से निकालने में थोड़ा सा वो हो रहा है। केले निकाल लिया, नाशपाती निकाल लिया कि चलो फटाफट काट के। ऐसा जब तक कुछ खा के ये नहीं जाएंगे ना, तो जब तक खा के नहीं जाएंगे तो मन को शांति नहीं मिलेगा। जिस दिन बिना खाए हुए निकल जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने आज बहुत बड़ा पाप कर दिया है, ये कुछ खा के नहीं गए, ऐसा लगता है। और मैं फटाफट अपना ड्राई फ्रूट निकाले, कटोरी में डाली, और फिर फटाफट मैं पतिदेव को बोले कि लो जी खाना आपका हो गया। और फिर पतिदेव ने आवाज़ दे दी, मैं फ्रूट्स लेके गई और फिर उधर ही रह गई अपना। पतिदेव को अपना वो सारा कुछ होता है ना वर्दी में, वो लगाओ, डिब्बी लगाओ, वो लगाओ, वो सब लगाने के लिए बुलाए थे। और ये देखिए मैंने फ्रूट्स वहाँ जो रखे, मैं बोली पहले खा लो यार कुछ। बोले अच्छा खाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, पहले तैयार हो जाता हूँ। और फिर मैं फ्रूट्स वगैरह रख के आई। फिर मुझे याद है कि प्रसाद में लड्डू भी तो है। फिर मैंने एक लड्डू जो चढ़ाए थे प्रसाद में, वो लड्डू उतार के फिर दिया इनको कटोरी में कि कम से कम। मैंने सोचा प्लेट में साइड में रख दूँ, लेकिन नहीं, फिर उसमें जगह मैंने कटोरी लाई और देखिए उसमें लड्डू दिए। पतिदेव तैयार होके आ गए और मैं बोली चलिए यार लो काजू लो। फिर मैंने उनके मुंह में डाला, वो खाने लगे फटाफट। और मॉर्निंग टाइम सबसे पहले खीरा, पहले मैंने काजू मुंह में डाले। सबसे मेरी आदत है कि सबसे पहले वो कहीं जाए तो मुंह में उनके डालती हूँ, उसके बाद वो अपने खुद से खाना शुरू कर देते हैं। और फिर मैंने काजू डाला था तो खा लिया, और अब वो अपना खीरे खाने में लगे। तब तक मैं उनका रुमाल, मोजा, पर्स जो होता है मैं सब ला के अब मुझे रखना है। और ये देखिए कितना जल्दी आराम से अपना खा रहे हैं फटाफट अपना। ये देखिए मैं इधर से उधर हो रही हूँ। मैं उनका जो सॉक्स होता है ना, कभी जैसे जो धोया हुआ रहता है तो बच्चे और उनके साथ इधर से उधर मिक्स होते हैं, मैं ऐसे निकाल के रखती हूँ कि आज थोड़ा सा रात को कुछ काम हो गया तो उसमें फंस गई थी। तो ये देखिए मैं रुमाल लगा दी इनको, और इन्होंने रुमाल रखा। अब इन्होंने बोला मौजा दे दो यार मौजा दे दो। मैं बोला ठीक है। फिर वो इन्होंने याद आया कि अरे नया वाला मौजा निकालना। मैं बोली ठीक है बाबा, नया वाला मौजा लेके आ रही है। नया वाला मौजा तो जानते हैं कि कोई नई चीज़ को कहीं रखी है, ऐसी जगह पर खोजने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे याद नहीं आ रहा था कि नया वाला मौजा है कहाँ, क्योंकि बहुत सारे नए मौजे एक साथ रखे थे। खैर मौजा मिल गया और मैं लाकर उनको दे दी मौजा। और मैं गई अब किचन में दूध लाने के लिए, गर्म दूध जो हो रखा था दूध, क्योंकि वो 1 गिलास दूध भी मतलब कम से कम पी के तो जाएंगे। और मैं कोई केला लेके आई, और फिर मैं उधर गई कि कहीं दूध का मैंने गैस तेज़ कर रखा था। फिर मैं गई गैस के पास ही कम करके आती हूँ। ऐसा लगता है ना जब तक वो ड्यूटी नहीं जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ छूट ना जाए और मतलब वो ना हो जाए इनके पास। तो मैं जब तक वो ड्यूटी नहीं, तब तक मैं उनके चारों बगल ही घूमती रहती कि कब उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़े। उनको पसीना आ रहा था तो मैंने उनका पसीना पोंछा। किसी ने, आप सोच रहे होंगे पंखा, एक पंखा चालू था, एक पंखा बंद कर रखे थे, क्योंकि जल्दबाजी था तो कुछ याद नहीं रहा था। उनका पसीना, हालांकि उनको बहुत पसीना आता है और बहुत पसीना, गर्मी भी है तो थोड़ा सा पसीना आ रहा था। बरसात हो गई थी ना हल्का सा, उसके बाद बंद हो गया था तो और थोड़ी सी उमस ही हो गई थी। और फिर ये रहे, इन्होंने धीरे धीरे खाना शुरू किया। और मैं बोले रुक जाओ यार, थोड़ा सा दूध है वो भी पी लो थोड़ा सा। बोले यार मुझे जल्दी जाना है, उसका फ़ोन आ गया है यार। मतलब कोई ना। और फिर ये देखिए छोड़ दिए फ्रूट्स वगैरह, और मैं बोले कि केला भी छोड़ देंगे। फिर मैं उनको केला खिलाने लगी, वो अपना सब कलम पेन वगैरह फाइल वगैरह रखने लगे, और मैं फटाफट उनको केला, ये भी छोड़ के चल जाएंगे, खाएंगे तो है नहीं। और अपना कम से कम मुँह में उनको डाल देते हो ना, फिनिशिंग कर लेंगे, कुछ तो खाएंगे। और ये देखिए अपना वो काम सॉक्स वगैरह पहन रहे हैं।
और नई सॉक्स थी तो उसका प्लास्टिक का था, उन्होंने कैंची ना यूज करके दाँत का यूज किया और वो दाँत में फंस गया। फिर वो निकाल के आए और फिर मैंने उनको केला दिया। फिर केला फिनिश हो गया, फिर मैं खड़ी हो गई कब इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़े। फिर मुझे यार कैंची लाई, यार ये हो ही नहीं पा रहा। फिर मैंने कैंची से उसको काटा और ये फटाफट सॉक्स पहन के तैयार हो गए। उनको आदत है कि जब तक वो ड्यूटी नहीं जाते हैं ना तब तक मैं उनको आगे पीछे ही रहूँगी अपना देखिए। हाँ, और ये देखिए अपना पतिदेव अब निकल चुके हैं घर से बाहर। और मेरी आदत है और उनकी भी आदत है कि जब तक वो बाय नहीं करेंगे, जब तक निकलेंगे ना, जब तक मैं उनके सामने ही होनी चाहिए। मैं जब तक उनके सामने नहीं रही बोलेगी नहीं, जब तक मैं निकलूँगी तुम सामने रहोगी। और ये देखिए जूते नीचे सीढ़ी पे पहने हुए। हाँ, मैं उनको ऊपर पहनने रूम में नहीं पहने दूँगी जूता, क्योंकि बाहर के जूते होते हैं, बोले सीढ़ी पे जाकर अपना पहन लो भाई, वहाँ पे बैठ के आराम से, या कुर्सी लगा एक दिन लगा देती हूँ। और ये देखिए पति निकल दिए और फ्लाई किस दे के निकल दिए। ये देखिए पति देव। और ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है, हल्का फुल्का जो बारिश हुआ था। और ये देखिए पपीते वगैरह छोड़ दिए और मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय, आगे ब्लॉग में देखिए।